नहीं आगे आगे। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्ध। सबको जय भीम। मैं मुंबई विद्यापीठ में डिपार्टमेंट ऑफ पाली में हूँ और वहाँ पे संशोधन भी कर रहा हूँ मैं पाली विषय पर अध्ययन पे। और मेरा जो विषय है वो बौद्ध संस्कृति और बौद्ध शिक्षा प्रणाली पे है। तो जैसे भी आप सबको आज पता ही होगा, आज तो बुद्ध पूर्णिमा, आज पूर्णिमा भी है, उसको मधु पूर्णिमा भी कहा जाता है। और इसका विशेषता है कि जब कौसंबी जो प्रदेश है, उस प्रदेश में कुछ कारणवश जब बुद्ध को परिलेका फॉरेस्ट में जाना पड़ा रहने के लिए, तो वो परिलेका फॉरेस्ट में उनकी जो सेवा है वो परिलेका नाम के एक हाथी ने और एक बंदर, उन्होंने इसकी सेवा की और पूरा वर्षा बुद्ध ने वहीं बिताया। तो वो और उस वर्षावास में जो सारी सेवा है हाथी, उसका नाम था परिलेका का, और वो बंदर ने अपने अंत में बुद्ध को मधु मतलब हनीकोम दिया। और वो हनीकोम देने पर वो हनीकोम देने से बुद्ध ने उसको एक्सेप्ट भी किया और इसके लिए उसका नाम मधु पूर्णिमा कहा जाता है। और थाईलैंड, बांग्लादेश, इंडिया में इसका अच्छा प्रसार इस आज के दिन पे लोग हनी ऑफर भी करते हैं विहारों में और स्वादिष्ट चीज़ में हनी भी डाल के खाते भी है। तो ऐसा उसका एक तरह से अभी भी कल्चर चलता है बांग्लादेश में या थाईलैंड में। और मुझे ये बताना था कि जैसे कि इस भोपाल जो नगरी है और पूरा जो मध्य प्रदेश है, मध्य भारत है, वो कहीं ना कहीं बौद्ध स्थलों से जुड़ा है और इतना बड़ा बौद्ध धरोहर यहाँ पे है। तो आप यहाँ के निवासी है तो आप भी इसका प्रचार प्रसार कर सकते हो बौद्ध धरोहर का, कि बहुत लोगों को पता नहीं है। तो भोपाल के जो म्यूज़ियम में है या फिर आप पत्र व्यवहार कर सकते हो कि यहाँ भोपाल म्यूज़ियम में भी कुछ बौद्ध अवशेष भी यहाँ पे लाके रख सकते हैं। तो इससे इसका जो एरिया का भी डेवलपमेंट होगा। इस प्रकार जो आसपास का जो एरिया है, सांची है, विदिशा है, सतधारा है, सारू मारू है, पंगुरिया है, अंधेर है, सोनेर है, ऐसे बहुत सारे परिसर है। तो इसके विहारों के माध्यम से आप उसको जोड़ सकते हो। और साथ में जो पाली भाषा है या बौद्ध अध्ययन, उसमें भी आप अपने विहारों में रुचि के द्वारा या बंदे जी के द्वारा भी आप पाली में सीखने की कोशिश भी कर सकते हो। जो बुद्ध वंदना है या जो साहित्य है, जैसे कि हम कहते हैं कि विनय पिटक में क्या लिखा है या सुत्ता पिटक में क्या लिखा है, ऐसे तो भंते जी ने पूरा अच्छे समझाया कि जातका में किस प्रकार से जो नॉलेज है बुद्ध का आज किस प्रकार में वो जा रहा है लोगों तक का, उसका इंटरप्रिटेशन कैसा हो रहा है, भंते जी ने उनको अच्छे से क्लैरिटी दी है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ बिहार में आया हूँ और बिहार में इतना बड़ा जो ग्रुप है यहाँ पे आता है और ये कंटिन्यू चल रहा है। क्योंकि हम बिहारों में जब आते हैं तो विहार का मतलब क्या होता है, अपने विचारों का आहार मतलब होता है फूड, है ना, आप आहार खाते हो रोज। और यहाँ बिहारों में आके विशेष आहार जो विज्ञान का आहार है, वो विज्ञान का आहार लेने के लिए आते हो। घर में तो आप खाना खाते ही हो, बाहर का भी तो खाना खाते हो, लेकिन बिहार में जब आते हो तो विशेष जो आहार है वो बुद्ध के वाणी से या बुद्ध के जो शिकवन है वो आप लेते हो। तो ये जो भी मानसिक आहार वो आपको विहारों के माध्यम से मिलता है। इसके लिए आप जानते हो कि जो बिहार प्रदेश है या बिहार से नाम से जाना जाता है, और इसीलिए तो वहाँ उस जगह पे बड़े बड़े जो बौद्ध मठ या हम उसको कहते हैं बड़े महाविहार कहते हैं उस समय पे, तो वो केंद्र थे बौद्ध की शिक्षण प्रणाली को पहुँचाने के लिए। तो इसी प्रकार से हमें साथ में मोनास्टिक जो एस्पेक्ट है ना, जो विनय के एस्पेक्ट, विनय को भी अपने लाइफ में लेना है, शील के माध्यम से या अट्टशील के माध्यम से, रसशील के माध्यम से जैसे होता है, और उसमें उसको कंटिन्यू रखना है। और मैं यहीं पे रुकता हूँ, सबको समय भी हो गया रहेगा और आपने मुझे मौका दिया सुनने का, और बंदे जी ने मुझे परमिशन दिया बोलने के लिए, तो सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ पधारे।